भागम भाग देवे। आस्था, अध्यात्म और अर्थव्यवस्था, यूपी में अब ये तीनों मिलकर विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। एक समय था जब यूपी में स्पिरिचुअल टूरिज्म सिर्फ तीर्थ और पूजा पाठ तक सीमित था, मगर बीते कुछ सालों में आध्यात्मिक पर्यटन यूपी की वो पहचान बन गई है जिससे न सिर्फ देश बल्कि दुनिया से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने में अहम योगदान भी दिया गया है। और यूपी की इसी नई पहचान को सीएम योगी लगातार और निखार देने का काम कर रहे हैं। इसी दिशा में बुधवार को सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर चल रहे काम को तेज कर दिया गया है। बाराबंकी जिले की रामनगर तहसील में स्थित लोधेश्वर महादेव धाम में प्रस्तावित कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्रशासन ने बुधवार को बड़े पैमाने पर अधिग्रहण और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की है। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह के निर्देश पर तहसील प्रशासन ने पॉकलैंड और जेसीबी मशीनों की सहायता से कई मकानों को ध्वस्त किया। इस प्रशासनिक कार्यवाही के तहत कुल 29 छोटे बड़े मकान अधिग्रहण की जद में आए। ये कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के तहत लगभग 15 एकड़ जमीन को विकसित किया जाएगा और आसपास के क्षेत्रों में भी विकास कार्य होंगे। और अब महादेव कॉरिडोर के लिए प्रशासन ने बुलडोजर कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसके तहत चिन्हित घरों और दुकानों का अधिग्रहण कर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। लोधेश्वर महादेव धाम में भव्य कॉरिडोर निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। लोधेश्वर महादेव मठ धाम को धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इसी के तहत मंदिर परिसर के आसपास की जमीन का अधिग्रहण किया गया है ताकि मंदिर के परिसर को और भव्य बनाया जा सके, जिससे न सिर्फ यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी बल्कि पर्यटकों के लिए ये धार्मिक स्थल आकर्षण का केंद्र भी बन सकेगा। महादेवा कॉरिडोर जो चल रहा था बनने की दिशा में जो शेष प्रक्रिया रह गई थी जिनको हटाने की, उन्हीं को पूरा किया जाएगा। अधिग्रहण और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाराबंकी जिले में बन रहा ये भव्य कॉरिडोर न सिर्फ आस्था के नजरिए से महत्वपूर्ण है बल्कि ये कॉरिडोर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नया उछाल देने में भी मददगार साबित होगा, क्योंकि यूपी तेजी से स्पिरिचुअल टूरिज्म हब बनकर उभर रहा है। फिलहाल यूपी में कुछ बड़े प्रमुख आध्यात्मिक स्थल हैं, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करना पहुंच रहे हैं। भगवान राम की नगरी राम मंदिर और सरयू आरती आकर्षण का केंद्र है। दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक यहां काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा आरती प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली और बाल लीला स्थल यानी बांके बिहारी प्रेम मंदिर, गंगा यमुना और सरस्वती का पावन संगम, बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, भगवान राम के वनवास से जुड़ा स्थल, एक प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थान, गोरखनाथ मंदिर। योगी सरकार ने यूपी में स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक स्थलों पर भव्य कॉरिडोर बनाने के साथ ही साथ बुनियादी ढांचे को भी बेहतर बनाने पर खास ध्यान दिया है। सरकार ने अयोध्या, काशी और मथुरा समेत कई धार्मिक स्थलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है। सुविधाजनक और किफायती रुकवाने की व्यवस्था हो या फिर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, ताकि एक धार्मिक स्थल से दूसरा स्थल तक श्रद्धालु आसानी से सफर कर सके। योगी सरकार लगातार इन पर काम कर रही है, जिसका असर यूपी की अर्थव्यवस्था में साफ देखने को मिल रहा है। यूपी में धार्मिक टूरिज्म ने राज्य की अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व उछाल ला दिया है, जिससे ये राज्य भारत में पर्यटन के पावर हाउस के रूप में उभरा है। 2024 में राज्य ने 64.9 करोड़ से अधिक पर्यटकों का रिकॉर्ड संख्या दर्ज की, जो 2023 के मुकाबले 17 करोड़ से ज्यादा है।
अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था में भी भारी उछाल देखने को मिला है। अर्थव्यवस्था में 1.25 लाख करोड़ से अधिक का योगदान मंदिर पर्यटन से आने का अनुमान है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद से वाराणसी में पर्यटकों की संख्या में 18.7% की वृद्धि देखी गई है। धार्मिक पर्यटन से लगभग 5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। फरवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान तेजी से बढ़ा है, जिसमें राज्य के राजस्व में 25,000 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त वृद्धि धार्मिक पर्यटन से होने का अनुमान है। पर्यटन नीति 2022 के तहत पर्यटन क्षेत्र में 36,681 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं। अयोध्या, काशी, प्रयागराज का स्पिरिचुअल ट्रायंगल राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे शहरों के विकास में यूपी को बीमारू राज्य से ग्रोथ इंजन में बदलने में अहम भूमिका निभाई है। यूपी में स्पिरिचुअल टूरिज्म अत्यंत खास और अनूठा है, जिसके पीछे समृद्ध पौराणिक इतिहास, पवित्र नदियां और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास मुख्य कारण है। यहाँ के धार्मिक स्थलों में गंगा आरती, बिठूर के घाट और विभिन्न तीज त्योहारों की जीवंत परंपरा पर्यटकों को मंत्र मुग्ध कर देती है। और अब इसी दिशा में बाराबंकी में तेजी से लोधेश्वर महादेव धाम का भव्य कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है, जो यूपी में स्पिरिचुअल टूरिज्म को और भी बढ़ावा देने का काम करेगा, क्योंकि यूपी में आस्था अब सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रही। ये करोड़ों के कारोबार, रोजगार और विकास की नई धुरी बन चुकी है। भक्ति के इस रास्ते पर होटल भर रहे हैं, बाजार सज रहे हैं, छोटे कारोबारियों की किस्मत बदल रही है और सरकार इसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बड़े विजन से जोड़कर भी देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।